जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एपिसोड 8। एपिसोड के शुरुआत में अकीरा शिजुका से पूछ रहा था कि क्या वो माइंडफुलनेस के बारे में जानती है, जिसके बारे में शिजुका बताती है कि माइंडफुलनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान केवल अपने प्रेजेंट में जीता है और अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। अभी अकीरा कह रहा था कि वो इसी माइंडफुलनेस के कंडीशन में जीना चाहता है, जिस पर केंजो का कहना था कि वो ऐसे भी माइंडफुलनेस में ही जी रहा है। और ये सब बातें करते हुए वो सब सर्फिंग बोर्ड पर योगा कर रहे थे, जो अकीरा के 100 विशेष में से एक है। जिसके बाद वो अकीरा के गांव गुनमा के लिए निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में अकीरा शिजुका से कह रहा था कि उसने बहुत जल्दी ही अपने 15 विशेष को पूरा कर लिया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने 100 विशेष को 1 महीने में ही पूरा कर लेगा। जिस पर शिजुका का कहना था कि ऐसा होते ही शायद उसे ज़ॉम्बीज खा जाएंगे। तभी केंचो उससे पूछ रहा था कि उन्हें गुनमा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो अकीरा और शिजुका बता रहे थे कि वो 1 घंटे में गुनमा पहुंच जाएंगे अगर उन्हें रास्ते में कोई मुसीबत ना मिली तो। लेकिन इसी बीच वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक ट्रक पर अटैक करते हुए देखते हैं, जिसमें शायद से कोई सर्वाइवर था। जिसे देखते ही अकीरा अपने शार्क सूट को पहनने लगता है और वो ऐसा करते हुए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो शिजुका की बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। जिसके बाद अकीरा अपने शार्क सूट को पहनकर अपने हीरो वाला डायलॉग को मार ही रहा होता है कि तभी उस ट्रक से एक सामुराई निकलता है और उन सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, जिसे देखकर इन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर जब वो सामुराई उन सारे ज़ॉम्बीज को मारकर अपना मास्क उतारता है, तब हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है और उसका नाम बेट्रिक्स है, जो वहाँ जर्मनी से जापान के निप्पॉन कल्चर को देखने आई थी। लेकिन जब तक वो जापान में लैंड करती तब तक वहाँ पर पैंडेमिक छा चुका था और जापान का सारा निप्पॉन कल्चर खत्म हो चुका था। जिसके बाद ही अकीरा उसके ट्रक में बहुत सारे मछलियों को भरा हुआ देखता है और उसके बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि वो जापान के कल्चर की बहुत बड़ी फ़ैन है, जिसे वो बचपन से ही टीवी पर देखती आई है। और जब वो उसे एक्सपीरियंस करने के लिए जापान आई तब यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन इसी बीच उसे एक फेमस सुशी शेफ के बारे में पता चला, जिसे वो ये सारी फिश डिलीवर करने जा रही थी ताकि वो जापान के सुशी कल्चर को एक्सपीरियंस कर सके। जिसके साथ ही वो उनसे मदद मांगती है कि वो उन सारी मछलियों को डिलीवर करने में उसकी मदद करें। जिसे सुनकर केंचो और शिजुका काफ़ी शौक में थे कि वो बस सुशी को एंजॉय करने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रही है। लेकिन वहीं अकीरा उन सारी मछलियों को बैग में भरते हुए एक्साइटेड होकर कह रहा था कि वो जल्दी जल्दी मछलियों को पैक करें और उसे दिखा दें कि जापान में मेहमानों की खातिरदारी कैसी होती है। जिसे सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि अब अकीरा भी बस सुशी खाना चाहता है। जिसके बाद वो सब सुशी शेफ के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उस शहर के अंदर घुसते ही उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं, जिसे देखते ही अकीरा और बेट्रिक्स अपने अपने सूट को पहनकर ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब केंचो उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई प्लान है, जिस पर दोनों ही एक साथ ना में जवाब देते हैं, उसी वक्त शिजुका बताती है कि उसके पास एक प्लान है। जिसके बाद वो एक राजा की तरह एक्ट करते हुए अपने प्लान को बताती है। और फिर केंचो नंगा होकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे भगाते हुए एक जगह पर जमा कर लेता है। जिसके बाद वो उनके ऊपर बहुत सारे बियर बॉटल्स को फोड़ने लगते हैं। लेकिन जब शिजुका उन्हें आग लगाने का ऑर्डर देती है तब उनसे माचिस ही नहीं जलती और सारे ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिससे बेट्रिक्स को लगता है कि अब वो मरने वाले हैं और ना ही अब वो सुशी खा पाएगी। लेकिन तभी अकीरा कह रहा था कि डर केवल किसी काम को ना करने का बहाना है और यहाँ सिर्फ यही मैटर करता है कि हम इस काम को करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इस भाषण को सुनकर शिजुका और केंचो को समझ आ गया था कि अकीरा केवल सुशी खाना चाहता है। जिसके बाद अकीरा कह रहा था कि अगर वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में सुशी नहीं खा सकता तो वो ज़ॉम्बीज द्वारा मरना ही पसंद करेगा। और ऐसा कहकर अकीरा ज़ॉम्बीज को मारने के लिए कूद पड़ता है। वहीं अकीरा के ऐसे बातों को सुनकर बेट्रिक्स को अपने बचपन की याद आ जाती है, जहाँ वो जापान के अलग अलग कल्चर के बारे में देख रही थी। उसी समय अकीरा ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए घिर चुका था कि तभी वहाँ पर बेट्रिक्स आकर उन सारे ज़ॉम्बीज को काटने लगती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन सारे ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। लेकिन उन ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, जिसे देखकर वो दोनों हार मानने वाले थे। तभी वहाँ दूसरी तरफ से जोर जोर से आवाज़ें आने लगती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस साउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये सारी आवाज़ें एक ड्रोन से आ रही थी, जिसमें एक स्पीकर बेट्रिक्स के वॉकमैन से कनेक्टेड था, जिसे शिजुका ने बेट्रिक्स से उसे बैकअप प्लान के रूप में यूज करने के लिए लिया था।
और फिर हम देखते हैं कि शिजुका ने उसी साउंड की मदद से सारे ज़ॉम्बीज़ को एक बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा कर लिया था, जिस पर वो पेट्रोल बरसाकर उन्हें भिगा रहे थे। जिसके बाद शिजुका एक बार फिर से केंचो को आग जलाने का ऑर्डर देती है और इस बार केंचो उन पर एक पेट्रोल बम फेंक देता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज़ जलकर मर जाते हैं। और फिर वो सब एक सुशी रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ कीरा, शिजुका और केंचो सुशी खाते हुए उस शेफ की तारीफ कर रहे थे, जिस पर उस शेफ का कहना था कि जब पूरी दुनिया खत्म हो रही है तब भी वो उनके सुशी खाने को आए हैं, इसलिए वो जितना चाहे उतनी सुशी को खा सकते हैं। वहीं जब बिएट्रिक्स उस सुशी को खाती है तब वो रोते हुए उस सुशी की तारीफ करने लगती है, जिसे देखकर वो शेफ भी भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि उसके सुशी को पहले किसी ने भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, जबकि वो वहाँ पर 30 साल से सुशी बना रहा है और उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी की शादी और अपनी वाइफ की डेथ सेरेमनी भी मिस कर दी, इसलिए वो इसी खुशी में वहाँ के दारू को भी फ्री कर देता है। जिसके बाद वो सब अकीरा के गांव गुनमा के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ जाते हुए वो सब ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने बहुत दिनों से अच्छे से नहाया नहीं है, इसलिए वो सब एक हॉट स्प्रिंग में जाने का डिसाइड करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही वो एक हॉट स्प्रिंग के पास होते हैं, जहाँ बिएट्रिक्स हॉट स्प्रिंग्स के बारे में बता रही थी। और जब शिजुका इस नॉलेज के लिए उसकी तारीफ करती है तो वो हॉट स्प्रिंग की पूरी हिस्ट्री बताने लगती है। वहीं अकीरा शिजुका को कह रहा था कि वो जगह डेट पर जाने के लिए बहुत सही है, जिस पर शिजुका का कहना था कि प्यार केवल समय की बर्बादी है, इसलिए उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। जिसे सुनकर अकीरा कहता है कि वो उससे ऐसे ही आंसर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर भी अगर उसे वो लड़की मिल जाए जिससे वो प्यार करता हो तो वो समझेगा कि वो सफल हो गया। जिस पर शिजुका गुस्सा होकर कहती है कि अगर उसे कोई ऐसी लव पार्टनर मिल गई जो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती तो वो जिंदगी भर पछताता रहेगा। जिसके बाद ही हम उन सबको पूल के पास देखते हैं, जहाँ कीरा और केंजो तुरंत ही उसमें जंप लगा देते हैं, जिसे देखकर शिजुका भी विमेंस पूल की तरफ जा रही थी कि तभी वहाँ पर बिएट्रिक्स आकर बताती है कि विमेंस पूल का पंप खराब हो चुका है। जिसे सुनते ही केंचो और अकीरा खुश होकर उन्हें पूल में इनवाइट कर रहे थे, जिस पर शिजुका कहती है कि वो उनके साथ कभी भी पूल शेयर नहीं करेगी, जिससे उन दोनों का दिल टूट जाता है। लेकिन तभी बिएट्रिक्स कहती है कि जापानीज हिस्ट्री में लड़का लड़की हमेशा से साथ नहाते आए हैं, और ऐसा कहते हुए वो अपने कपड़े उतारकर नहाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसे देखकर वो खुशी हो रहे थे कि तभी उस पुल से कुछ ज़ॉम्बीज़ निकल आते हैं और उन्हें वहां से भागना पड़ जाता है, जिनसे बचते हुए वो सब एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, जहां वो अपने कार से भी दूर थे। और वो सब इस बात से भी दुखी थे कि वो हॉट स्प्रिंग में नहा नहीं पाए, और फिर वो सब वहीं सो गए थे, जहां रात में अकीरा की नींद खुलती है और वो जंगल में पानी खोजने के लिए निकल जाता है। जिसे थोड़ी दूर चलते ही उसे एक हॉट स्प्रिंग दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसमें जंप लगा देता है। लेकिन तभी वो किसी और से टकरा जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि शिजुका ही थी, जो अकीरा को देखते ही उसे डांटने लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो केवल हॉट स्प्रिंग में नहाने की चिंता करता है तो वो शांत हो जाती है, और फिर वो दोनों एक पत्थर के अलग अलग तरफ बैठ जाते हैं, जहाँ शिजुका अकीरा से उस बात के लिए माफ़ी मांग रही थी जिसमें उसने अकीरा को कहा था कि प्यार व्यार सब बेकार होता है, क्योंकि उसके पापा हमेशा उस पर उनके ओपिनियंस थोप देते थे। इसलिए जब उसने अकीरा को बिना किसी डर के ओपिनियन बताते हुए देखा तो वो उससे थोड़ी जलने लगी। और सच्चाई ये है कि वो रोमांस में बहुत बुरी है, इसलिए उसने कह दिया था कि वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस पर अकीरा कहता है कि वो आज बहुत खुलकर बात कर रही है, जिस पर वो कहती है कि अगर वो कभी किसी से प्यार करेगी तो वो उससे करेगी जिससे वो इतना खुलकर बात कर सके। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने अकीरा को हिंट दे दिया है तो वो उस बात से इनकार करने लगती है। तभी इसी बीच वहाँ पर केंचो और बिएट्रिक्स भी आ जाते हैं, जो पहले तो उन्हें थोड़ा डांटते हैं, लेकिन फिर वो दोनों भी उसमें जंप लगा देते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।